नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। आज बजट पेश हुआ 2024-25 का और इसके अंदर इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर पूरा विश्लेषण करेंगे। पूरा बजट की बात नहीं करने वाला है, क्या दिया क्या नहीं दिया, हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर क्या फायदा मिलने वाला है या क्या नुकसान है। वैसे इस बजट के अंदर नुकसान ही नुकसान है, लेकिन हम आज पूरे समरी को तलाशेंगे कि कितना नुकसान है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितना बड़ा नुकसान इस बजट से आपके ऊपर लगने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज देने वाला हूं, जो चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये बजट में क्या पूरा विश्लेषण है। इसकी एक पीडीएफ कॉपी, पीडीएफ फाइल भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि कहां से ये डाउनलोड करनी है। अब सबसे पहले ये देखते हैं, बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा बजट में ऐसा आएगा। हम ये सोचे थे कि इन्वेस्टर के लिए कुछ तो ऐसी चीज आएगी जो रिलीफ के तौर पर आएगी और हमको रिटायरमेंट के टाइम पे थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा। बट यहां पे अगर आप आज के स्टॉक मार्केट को देखेंगे ना, उसने पूरा क्लियर कर दिया है कि इन्वेस्टर ये डिसीजन से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? देखिए, आप अगर देखेंगे मार्केट चल रहा था 80,000 के आजू बाजू। अब जैसे ये न्यूज आई 11 बजे के आजू बाजू, मार्केट धड़ाम से गिर गया। कितना पॉइंट गिरा? 850 पॉइंट के आजू बाजू गिर गया। 850 पॉइंट, 1% के आजू बाजू मार्केट गिर गया। मार्केट का मतलब है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स अगर इतना गिरता है, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक इतने गिरते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप का क्या ही हाल हुआ होगा। स्मॉल कैप 2.5% गिर चुके थे और ये मैंने अपने हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने बताया था। 2.5% से ज्यादा स्मॉल कैप गिर चुका था और 1.5% के आजू बाजू मिड कैप गिर चुका था। ये दोनों गिर चुके थे इतने ज्यादा। इससे क्लियर कट पता चलता है कि इन्वेस्टर खुश नहीं है ये डिसीजन से। क्या डिसीजन है कि इतना हलचल मच गया मार्केट के अंदर, जहां पे 1% से ज्यादा लार्ज कैप के अंदर और 2.5% और 1.5% मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर नुकसान का सामना करना पड़ा। वैसे वापिस ये मार्केट अप हो गया, वापिस यहां पर 0-0 पे क्लोज हो गया, लेकिन ये लार्ज कैप स्टॉक क्लोज हुए हैं। स्मॉल एंड मिड कैप में अभी भी 1%, 0.6% की गिरावट है। तो आज का अगर आपका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, माइनस में ही रहने वाला है। ऐसा मत समझना कि मार्केट फ्लैट पे क्लोज हुआ है, नहीं। स्मॉल एंड मिड कैप अभी भी डाउन है, 0.5%, 1% डाउन है। तो आपका पोर्टफोलियो में आज आपको 0.5% से लेकर 0.7% का गिरावट देखने को मिलेगा। चलिए, क्या डिसीजन है, किस चलते ये प्रॉब्लम हुआ, वो समझते हैं। हम सिर्फ यहां पे यही बात करेंगे जो आपको और मेरे को इंपैक्ट करती है लॉन्ग टर्म पे। हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो रिटर्न है, इसके ऊपर इंपैक्ट करने वाली चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करने हैं रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन के ऊपर ही हमारी जिंदगी निर्भर होती है। हम यही बात करते हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबा कैपिटल गेन होगा, बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिलेगा। मान लीजिए जो बंदा 1 करोड़ का सपना देख रहा है, वो हार्डली 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, मतलब खुद का पैसा। बाकी का जो 70-80 लाख रुपए पैसा होगा, वो कैपिटल गेन ही होने वाला है। अब वो कैपिटल गेन के ऊपर पहले जो टैक्स था 10% था, जब भी आप निकालते रिटायरमेंट के टाइम पे। तो मान लीजिए कि अगर आप 80 लाख रुपए निकाल रहे हैं, अब 80 लाख रुपए में 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। बाकी के जो 79 लाख रुपीस है, उस पे पहले 10% टैक्स लगता था। अब 10% के हिसाब से होता है 7.9 लाख रुपीस। ये आपको पे करना है अगर एक साथ निकालते तो। अभी ये जो 10% का टैक्स है, वो बढ़ा के हो गया 12.5% टैक्स। यानी कि आपका ये जो 10% का टैक्स है, उस पर 25% की बढ़ोतरी होगी। तो ये जो पैसा है टैक्स का, ये सारा गवर्नमेंट को जाएगा। यहां पे 25% ऐड कर दीजिए, ये अराउंड होता है 1.5 लाख समथिंग। 1.5 लाख के ऊपर ये पैसा आपको एडिशनल पे करना है गवर्नमेंट को। इससे लोग नाखुश है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% कर दिया, पहले 15% था। अगर आपको पता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पहले अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं, तो वहां पे आपको जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन के ऊपर में, वो लगता था 15%। अभी वो 15% से बढ़ा के कर दिया 20%। यहां पे भी 5% का लॉस या 5% अपनी जेब से एक्स्ट्रा जाएगा, जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स हमको पे करना पड़ेगा। ये 2 बहुत बड़े डिसीजन है। ये 2 बहुत बड़े ऐसे डिसीजन है जिसके कारण इन्वेस्टर खुश नहीं थे और मार्केट को धड़ाम से गिरा दिया। लेकिन बाद में और एक न्यूज आई। क्या न्यूज आई? इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एक्सेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। अब आपको बार बार हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, हम बार बार ये वर्ड को भी यूज करते हैं। तो कैपिटल गेन के ऊपर हर साल आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है।
अब वो बढ़ा के हो गई है 1.25 1.25 lakhs। अब यहां पे आप खेल सकते हैं, ये दो में तो आपका लॉस ही है, बट यहां पे आप खेल सकते हैं। ये दो में क्या लॉस है, अगर एक साथ पूरा कैपिटल निकाला तब आपको पूरा लॉस है, 2.5% ज्यादा देना पड़ेगा, 25% टैक्स ज्यादा कटेगा। लेकिन आप यहां पे देखिए, हर साल आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये 25,000 रुपए एक्स्ट्रा जब मिल गए, आप मान लीजिए कि आपकी वाइफ और आप दोनों अकाउंट, मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्स अमाउंट, तो दोनों को 1.25 लाख की छूट मिली। अब दोनों को क्लब करोगे तो 2.5 लाख कैपिटल गेन के ऊपर पर ईयर आपको छूट मिल गई। अब ये कैपिटल गेन कमाने के लिए मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, पहले से इन्वेस्ट करते जो आ रहे हैं, मान लीजिए 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो टोटल आप जो 5.5 लाख रुपए निकालोगे उसके ऊपर आपको जीरो टैक्स लगेगा, जीरो टैक्स। अब इस कंडीशन में अगर निकालते, 1 लाख वाली कंडीशन में निकालते, तो हो सकता है आपको यहां पे आई थिंक 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ता। 50,000 एक्स्ट्रा अगर गिनते तो 5,000 टैक्स जाता, लेकिन इस कंडीशन में आपको कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज यहां पे साबित हुई है। अब ये तो हो गई कैपिटल गेन की बात। कैपिटल गेन से तो लोग खुश है ही नहीं। ये दो डिसीजन जो आए टैक्स बढ़ाने के, ये तो इन्वेस्टर के अगेंस्ट में ही है। लेकिन यहां पे एक आपको फायदा दिला दिया कि आपका जो पर ईयर कैपिटल गेन 1 लाख की छूट थी वो 1.25 लाख हो गई। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर भी काफी अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। यहाँ पे कुछ एंजल टैक्स वगैरह जो है वो हटा दिए। अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये एंजल टैक्स जो होता है, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर है। तो ये टैक्स हटाने से आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें मुनाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा डोमेस्टिक क्रूइज और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी कम कर दिया। जो कॉर्पोरेट कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज होती है, उसका टैक्स को भी 5% की छूट यहाँ पे दी गई है। हम इसको बात नहीं करते। अब हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो आपको इंपैक्ट करती है, और वो है टैक्स रिजाइम। अब नया टैक्स रिजाइम क्या बोलता है? अब देखिए, दो टाइप के टैक्स रिजाइम अभी चल रहे हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। पुराने वाले में अगर आपके पास होम लोन चल रही है और वगैरह वगैरह, 4A का डिडक्शन ले रहे हैं और 80C मतलब जो डिडक्शन आप ले रहे हैं और उससे जो टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो वहां पे आपको फायदा होता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई होम लोन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास जो नया रिजाइम है वही ज्यादा बेहतर है। अब गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही क्लियर कर दिया कि लास्ट ईयर में 2/3 पीपल यानी 60% पीपल नया टैक्स रिजाइम को ऑलरेडी अपना चुके हैं। बाकी जो 30-40% है वही पुराने टैक्स रिजाइम में है। तो गवर्नमेंट का यह सोचना है कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है, ज्यादातर लोग नए टैक्स रिजाइम में आ जाए। जितने ज्यादा लोग इधर आएंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट को ही फायदा है, क्योंकि ये सारी जो चीज है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, एकदम सिंप्लीफाई करना चाहती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए जो नया टैक्स रिजाइम है उसके अंदर गवर्नमेंट ने यहां पे फायदा दिया है। फायदा क्या दिया है? 0 to 3 लाख रुपए नील टैक्स कर दिया। 3 से 7 लाख अगर आपका इनकम है तो 5% टैक्स, 7 से 10 लाख अगर है तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख के अंदर में 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के अंदर 20% टैक्स, और इनकम आपकी अगर 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब पुराना लास्ट ईयर वाला जो न्यू टैक्स रिजाइम है और इस टैक्स रिजाइम में आपको फायदा होगा 17,500 रुपए का। और ये क्लियर कट जो न्यूज चल रही थी उसमें बताया गया है, जो बजट का जो भाषण चल रहा था उसके अंदर भी बताया गया है, आपको 17,500 रुपए का फायदा यहां पे होने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी है तो आपको 17,500 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। पर मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो 50,000 से बढ़ा के हो गया 75,000। और अगर आपका फैमिली के अंदर पेंशन चल रहा है तो डिडक्शन उसके ऊपर भी 15,000 से 25,000 हो गया। तो ये फायदा जो है, ये दो फायदा जो है वो यहां पे इन्वेस्टर को मिलेगा। पहला फायदा कौन सा हुआ? जो मैंने बताया था, 1 लाख से लिमिट 1,25,000 कर दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। तो अगर आप अपने वाइफ के साथ है तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ का कैपिटल, पर ईयर का कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, यहां पे 17,500 न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप है तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा थी ये बजट के ऊपर। लोगों को लग रहा था कि यहां पे जो टैक्स का जो बचत है वो मिनिमम 50,000 रुपए तक मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर आप एक एस्टिमेट लगाएंगे तो 3 से 4 करोड़ लोग टैक्स पेयर है। कितने? 3 से 4 करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ लोग टैक्स पेयर है जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अब एक टैक्स पेयर के फैमिली मेंबर अगर आप गिनेंगे 4, तो उस हिसाब से 12 करोड़ लोग इंपैक्ट होते हैं इससे।
अगर ये 12 करोड़ लोगों को खुश नहीं किया गया यहां पे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, गवर्नमेंट को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके लिए हर साल गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें लाती रहती है। लेकिन ये जो आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का, ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था। यहां पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज होने वाली है, बट ये जो दो चीज हुई है, टैक्स में बढ़ोतरी, ये थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होने वाली चीज है। बट क्या करें, अभी जो बजट आ गया है उसको तो हमको झेलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आपको वो समरी भी बता देता हूं। देखिए ये समरी है, ये पूरा बजट का विश्लेषण जो है वो यहां पे किया गया है। अब ये जो बजट का विश्लेषण है, इसकी ये पीडीएफ कॉपी है। अब इसके अंदर जितने भी बातें की गई उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाया गया है। अब हम इस सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट ये कॉपी जो है वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर सारी चीज है जो गवर्नमेंट ने आज बजट के दौरान बात की गई, कहां कहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके अलावा मुझे 2 पॉइंट पे और बात करनी थी, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से और जाता कहां से, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। देखिए ये क्या है, रूपी कम्स फ्रॉम, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है। गवर्नमेंट के पास इतने सारे सोर्सेस है पैसा लाने के, बोरो करता है, कहीं से उधार लेता है, कोई लायबिलिटी होती है वहां से 27% आता है, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है, वैसे 4% कस्टम्स, नॉन डेप, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आता है, जीएसटी कलेक्शन 18% का है, और इनकम टैक्स जो हम पैसा देते हैं इनकम टैक्स गवर्नमेंट को 19% है। अब यहां पे मान लीजिए 1% भी इधर उधर हो गया गवर्नमेंट को तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए गवर्नमेंट ज्यादातर क्या करती है, यहाँ पे अगर 1% की छूट देती है तो 1% इधर पे बढ़ा देती है, या 1% कहीं और जगह पे बढ़ा देती है। तो यहाँ पे 4 चीजें मेन है, एक बोरोइंग है, एक कॉर्पोरेट टैक्स है, एक जीएसटी है, और एक है इनकम टैक्स। अब बात करते हैं कि पैसा जाता कहां है। इतना सारा पैसा आता है तो जाता भी तो होगा कहीं पे। अब देखिए ये जाने वाला पैसा है, कहां कहां जाता है। डिफेंस बजट 8% है, सब्सिडरीज 6% है, सेंट्रल सेक्टर में जो कोई स्कीम चलती है वो 16% है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8% है, अदर एक्सपेंडिचर 9 है, पेंशन जो लोगों को जाता है 4% है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो है 9% है। सबसे ज्यादा कहां जाता है, 21% स्टेट का शेयर रहता है, जो स्टेट को गवर्नमेंट देती है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज वगैरह देती है, तो वहां पे 21% जाता है, और 19% जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी तो लोन लेती है कहीं से, वहां पे भी पैसा देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट है। तो ये पैसा आता है और जाता है, उसकी समरी है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री है, मैं दे दूंगा। उसके लिए हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे चले जाइए, ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री है। वहां पे ये मैं इसकी लिंक दे दूंगा, कहां से डाउनलोड करनी है, फटाफट से डाउनलोड कर दी और समझ लीजिए पूरी समरी क्या है, आज का बजट की समरी, आपके लिए क्या फायदा है। आप अगर इस बजट से खुश है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ खुश हूं इसके कारण। अगर खुश नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं खुश हूं, क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को, और इससे जो लॉस होने वाला है उसका रिकवरी आप क्या प्लान कर रहे हैं, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, वो भी मुझे बताइए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।